हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विटों, रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है, भाग तिन्ना के नानका, जिन हर पल्लै पाए। अर्थात हरि अमूल्य है, किसी भी मूल्य पर उसे प्राप्त कर पाना असंभव है। लोग विलाप करते हुए मर गए, ना कोई उसका मूल्य आंक सका, ना कोई उसे मूल्य देकर खरीद सका। यदि सच्चा सद्गुरु मिल जाए, उसे सिर भेंट किया जाए, यानी आपा भाव नष्ट हो जाए, तभी उस अमूल्य हरि की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से जीव जिस अकाल पुरुष का अंश है, उसके साथ मिल जाएगा और इसके अंतर में हरि बस जाएगा। गुरु साहिब फरमाते हैं, वह हरि अमूल्य है, वे भाग्यशाली हैं जिन्हें वह प्राप्त हो गया। हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए। मुल न पाया जाए किसै विटों, रहे लोक विल लाए। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, मेरे प्रियजनों, यह भ्रम त्याग दो कि तुम धन दौलत के बल पर उस अमूल्य हरि को प्राप्त कर लोगे। सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि सब उस हरि के पैदा किए हुए नश्वर पदार्थ हैं। तुम कर्ता द्वारा पैदा की हुई नश्वर वस्तुओं से अविनाशी कर्ता को कैसे खरीद सकते हो। हम पूजा स्थलों पर जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार का दान और पुण्य कर्म करते हैं। प्रभु के दिए धन को प्रभु के जीवों पर खर्च करना शुभ कर्म है, परंतु मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम धन दौलत के सहारे प्रभु के साथ मिलाप कर लेंगे। गुरु नानक साहिब ने अपने शब्द राम नाम मन बेदया अवर के करी विचार में समझाया है कि थोड़े बहुत दान की बात तो एक और रही। तुम चाहे सोने का किला दान में दे दो, अनगिनत हाथी घोड़े गायें दान में दे दो, बेहिसाब धरती दान में दे दो, इससे मन में अहंकार पैदा हो जाएगा। हालांकि ये शुभ कर्म माने जा सकते हैं, जिनसे अच्छा फल भी मिल जाएगा, परंतु उसे भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, प्रभु के साथ मिलाप नहीं हो पाएगा। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर हरि को कैसे प्रसन्न करें। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनो सिर सौंपिए, विचों आप जाए। गुरु साहिब समझाते हैं कि ऐसे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए जो हरि का रूप है, ताकि उसके मिलाप से आपा भाव का नाश हो जाए तथा आत्मा जिस परमात्मा की अंश है वह हृदय में बस जाए और आत्मा सदा के लिए उसमें समा जाए। मन में फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसे पूर्ण सद्गुरु को कैसे प्रसन्न करें। गुरु साहिब कहते हैं, जिस तरह धन दौलत से हम हरि को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसी तरह सतगुरु को भी धन दौलत, जमीनों और जायदादों से प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस तरह हरि की प्रसन्नता संसार के नश्वर पदार्थों पर आधारित नहीं, उसी तरह सतगुरु की प्रसन्नता भी इन पदार्थों पर आधारित नहीं। सतगुरु की प्रसन्नता किस बात पर आधारित है? तिसनो सिर सौंपिए। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो अपना शीश उसे भेंट कर दो। मन में संशय उत्पन्न होता है कि शीश भी नश्वर है और नश्वर पदार्थ से सतगुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गुरु साहिब समझाते हैं, विच्चों आप जाए। मेरे प्यारे, शीश भेंट करने का अर्थ आपा भाव या मनमत का त्याग है। नवीं पौड़ी में
गुरु साहिब ने उपदेश दिया है, तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए, हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। नवीं पौड़ी में इन पंक्तियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है कि अपना सर्वस्व सतगुरु को भेंट कर देने का वास्तविक अर्थ अपनी मनमर्जी को पूरी तरह से प्रभु या सतगुरु की रजा में मिटा देना है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तरतली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, प्रभु के प्रेम का खेल खेलना चाहते हो तो पहले सिर हथेली पर रख लो। इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो सिर कुर्बान करने के लिए संकोच न करना। सिर का भाव अहंकार है, मैं मेरी या आपा भाव है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि सतगुरु भक्ति या प्रभु भक्ति का आरंभ मनमत यानी अहंकार के त्याग से होता है। जब तक जीवात्मा मनमत त्याग कर तन मन से सतगुरु के हुक्म का पालन नहीं करती तथा बिना किसी किंतु परंतु के सतगुरु के उपदेश पर अमल नहीं करती, वह भक्ति के खेल में सफलता की आशा नहीं रख सकती। जिस दा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। पीछे अनेक प्रसंगों में यह चर्चा हो चुकी है कि अपनी आत्मा को हरि में अभेद कर चुका पूर्ण पुरुष ही हरि का रूप होता है। वह शरीर के कारण ही हरि रूप नहीं होता, वह अपने अंदर प्रकट हो चुके हरि के शब्द के कारण हरि का रूप होता है। गुरु नानक साहिब का कथन है, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरह, साहिब पावै सो परवान, सो सेवक दरगह पावे मान। आत्मा परमात्मा की अंश है, यह सतनाम समुद्र की बूंद है। प्रभु भक्त का धर्म है कि बूंद को समुद्र में अभेद करके समुद्र ही बन जाए। वह प्रभु केवल जियो यानी आत्मा को स्वीकार करता है। वास्तव में वह तो अनंत काल से इस इंतजार में है कि जीव अपने आप को उसमें समाकर उसका रूप हो जाए। इससे जीवात्मा का मनुष्य जन्म का मनोरथ भी पूरा हो जाता है और उसको परमेश्वर के घर में भी शोभा प्राप्त हो जाती है। हर आप अमूलक है भाग तिन्ना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। गुरु साहिब उस अमूल्य हरि की प्राप्ति की युक्ति समझाकर अंत में कहते हैं कि धन्य हैं वे जीव, बलिहारी जाएं उन भाग्यशाली जीवों पर जो उस कर्ता की दया से सतगुरु के उपदेश पर चलकर उस सच्चे, निर्मल और अमूल्य हरि में समाकर उसका रूप हो जाते हैं। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो, लाह खट्टियो दिहाड़ी। ए तन तिन्ना मिलिया, जिन हर आपे पाणा। कह नानक हर रास मेरी, मन होआ वणजारा। वह हरि मेरी पूंजी है और मेरा मन उसका व्यापारी है। इस सच्ची पूंजी की सूझ सतगुरु से प्राप्त होती है। सतगुरु सूझ देता है कि सदा हरि के नाम का जाप करते रहो, तभी तुम्हें मनुष्य जन्म रूपी दिन का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। हरि के नाम का धन केवल उन्हें मिलता है जो उस हरि को स्वयं प्यारे लगते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, हरि मेरी पूंजी है और मेरा मन हरि का व्यापारी बन गया है। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी। पिछली पौड़ी में साधक को समझाया गया है कि एकमात्र
अमूल्य वस्तु वह हरि है और उसकी प्राप्ति सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम के साथ लिव जोड़ने से होती है। अब गुरु साहिब साधक की ओर से कहते हैं, मैंने अमूल्य हरि को अपनी पूंजी बना लिया है और मेरे मन ने हरि के नाम का धन एकत्र करना शुरू कर दिया है। यह हरि के नाम की पूंजी मुझे मेरे सद्गुरु ने बख्शी है। हर हर नित जप्यो जियो, लाहा खट्टेयो दिहाड़ी। गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं, मेरे प्रेमी जनों, सद्गुरु से नाम की दात प्राप्त करके उस पर अमल करो। डॉक्टर से दवाई लेकर उसका प्रयोग करने से ही रोग दूर होता है। पिता द्वारा दुकान में डाली पूंजी का तभी लाभ होता है जब प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा उद्यम किया जाए। ऐसे ही तुम सद्गुरु से मिली नाम की पूंजी का उचित प्रयोग करो। तुम प्रतिदिन दिन रात सांस सांस अपनी लिव शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखो। जितनी अधिक शब्द यानी नाम की कमाई करते जाओगे, उतनी तुम्हारी पूंजी बढ़ती जाएगी तथा उतनी अधिक तुम्हारी आत्मा निर्मल और बलवान होकर प्रभु के दरबार में स्वीकार होने के योग्य बनती जाएगी। एह धन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा। यह ठीक है कि प्रभु ने नाम रूपी बहुमूल्य धन प्रत्येक जीव के अंदर रखा हुआ है और प्रत्येक जीव में अपने अंदर गुप्त पड़े इस अमूल्य भंडार की प्राप्ति का सामर्थ्य भी है। परंतु सद्गुरु तथा नाम दोनों की प्राप्ति मालिक की रजा पर निर्भर है। गुरु रामदास जी की वाणी है, घर होंदा तन जग भुखा मुआ, बिन सतगुर सोजी ना होए। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं, निफल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मुए मर चूरे। घर होंदा रतन पदारथ, भूखे भागहीन हर दूरे। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै, जिच्चर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै, पीए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाइयै, सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। अर्थात, हे जिह्वा, तू हरि रूपी अमृत को छोड़कर अनेक प्रकार के सांसारिक रसों में रची हुई है। तू भली भांति समझ ले कि जब तक तुझे हरि रूपी सच्चा रस नहीं मिलता, तब तक दूसरी किसी वस्तु से तेरी प्यास नहीं मिट सकती। जब हम हरि रूपी रस को पी लेते हैं, तो फिर किसी दूसरी चीज की तृष्णा बाकी नहीं रह जाती। यह रस ऊंचे भाग्य से केवल उन्हें मिलता है जिनका सतगुरु से मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, जब हरि रूपी रस मन में बस जाता है तो बाकी सब रस भूल जाते हैं। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कितै, जिच्चर हर रस पल्लै ना पाए। गुरु साहिब ने 31वीं पौड़ी में हरि के नाम का व्यापार करने का संदेश दिया है। अब सावधान करते हैं, हे मेरी जिह्वा, तू हरि के नाम का रस छोड़कर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के अनेक प्रकार के रसों में सुख ढूंढने का व्यर्थ प्रयत्न ना कर। तू भली भांति जान ले कि आत्मा को प्रभु के नाम की प्यास है। नाम की प्यास नाम का रस मिलने से ही शांत हो सकती है। अन्य पदार्थों से इस प्यास का शांत होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसलिए तू हरि रस को पीने का प्रयत्न कर। भाई वीर सिंह जी कहते हैं, मन में नाम का रस रूप होकर टिक जाना हरि रस का पल्ले पड़ना है।
हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए। आप कहते हैं, मेरी जिह्वा, यदि तुझे यह नाम रूपी रस मिल जाए और तू इस रस को पी ले, तो ना केवल तेरी पिछली तृष्णाएं शांत हो जाएंगी, बल्कि तेरे अंदर फिर कभी किसी सांसारिक पदार्थ की प्यास उत्पन्न नहीं होगी। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो। संत महात्मा, गुरु साहिबान यह सूक्ष्म रहस्य समझा रहे हैं कि इंद्रिय भोग आत्मा की तृप्ति के साधन नहीं हैं। इंद्रिय भोग शरीर और मन की तृप्ति के मिथ्या साधन हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विचारधारा का वास्तविक सार यही है कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर रथ के समान है, मन इस रथ का घोड़ा है और आत्मा इसकी चालक है। शरीर के पालन के लिए संसार के पदार्थों का भोजन जरूरी है, परंतु परम सूक्ष्म और परम चेतन आत्मा का भोजन प्रभु का नाम है। संत महात्माओं का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को शारीरिक भोगों से मिलने वाले इंद्रिय स्वाद और नाम रूपी अमृत से मिलने वाले महारस या परम आनंद का भेद समझाना है। शरीर को स्वस्थ और ठीक रखने के लिए भोजन आवश्यक है। साहित्य, सूक्ष्म कलाएं, राग रंग मन के भोजन हैं। उस भोजन का अपना महत्व है, परंतु जब तक मनुष्य आत्मा को नाम रूपी भोजन नहीं देता, तब तक वह अधूरा है। नाम प्रभु का रूप है। नाम के भोजन द्वारा जीवात्मा प्रभु का रूप हो जाती है। इस समय जीव निर्बलता, अज्ञानता, परिवर्तन, दुख और मृत्यु के भय से ग्रसित है। नाम रूपी महारस पीकर इसकी आत्मा बलवान हो जाती है। यह परम ज्ञानी बन जाता है। यह परिवर्तन और विनाश की सीमा लांघकर अमर जीवन के देश में पहुंच जाता है। फिर यह इस घोर दुखों की नगरी को पार करके परम आनंद के धाम में पहुंच जाता है। संत महात्माओं के उपदेश का यह भाव बिल्कुल नहीं है कि शरीर का पालन या साहित्य और कला द्वारा मन की प्रसन्नता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका कहने का भाव यह है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य नाम के साथ लिव जोड़कर अपूर्ण रूप से पूर्ण बनना है। एह हर रस कर्मी पाइये, सतगुर मिलै जिस आए। गुरु साहिब ने 31वीं पौड़ी में कहा था कि नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्रभु की रजा के अनुसार सतगुरु से प्राप्त होती है। यहाँ उसी भाव को दूसरे ढंग से बयान करते हुए कह रहे हैं कि अपनी ओर से प्रत्येक जीव हरि रस प्राप्त करना चाहेगा, परंतु इस रस को प्राप्त कर पाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। जिस पर वह दयालु दाता दया करता है, उसे सतगुरु द्वारा इस अद्भुत रस की दात प्राप्त हो जाती है। कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। पहले गुरु साहिब ने हर रस पद का प्रयोग किया था, अब हर वसै मन आए द्वारा संकेत दे रहे हैं कि प्रभु का नाम प्रभु का ही रूप है। जब नाम यानी प्रभु मन में बस जाता है, तो मन स्वतः ही इंद्रिय भोगों और विषय विकारों से विरक्त होकर नाम के अमृत में सराबोर हो जाता है। ए शरीरा मेरेया, हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझया, तां चलत होआ, चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया,
जोत राखी तां तू जग में आया। अर्थात हे मेरे शरीर, तू भली भांति समझ ले कि हरि ने तेरे अंदर अपनी ज्योति रखी तो तूने संसार में जन्म लिया। वह हरि स्वयं ही माता पिता है, जो जीव को पैदा करके उसे जगत रूपी नाटक दिखाता है। जब गुरु की कृपा द्वारा जीवात्मा को इसका ज्ञान हो गया, फिर इसे जगत में सब जगह प्रभु की लीला ही नजर आने लगी। गुरु साहब कहते हैं, हे मेरे शरीर, जब हरि ने सृष्टि की रचना की और अपनी ज्योति तेरे अंदर रखी, तभी तू जगत में आया था। ए शरीरा मेरेया, हर तुम मह जोत रखी तां तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया। गुरु साहिब कहते हैं, मेरे प्यारे, तू यह बात समझने का प्रयत्न कर कि तू अपने आप संसार में नहीं आया है, तू उस करतार की रचना है। तू यह समझने का प्रयत्न कर कि तू केवल 5 तत्वों का पुतला नहीं है। उस हरि ने तेरे अंदर अपनी ज्योति भी रखी है। उस परमपिता ने एक विशेष विधि से तेरी रचना की है और तुझे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। मेरे प्यारे, भली भांति समझ ले कि तेरी आत्मा का माता पिता वह प्रभु है। तू उस प्रभु का अंश है। तेरा अस्तित्व तुझ तक ही सीमित नहीं है। उस हरि ने तेरे अंदर अपनी ज्योति रखकर तुझे संसार में भेजा है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, 5 तत्व मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम, राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचारा है। आप फरमाते हैं कि 5 तत्वों की बनी देही में परमेश्वर रूपी रत्न की पहचान कर लेनी चाहिए। गुर प्रसादी बुझया तां चलत होआ, चलत नदरी आया। जब गुरु की कृपा द्वारा संसार रूपी नाटक की सूझ हुई, तो उस कर्ता का खेल देखकर मन विस्मय से भर गया। कहे नानक, सृष्टि का मूल रचया, जोत राखी तां तू जग में आया। इन पंक्तियों में आप जीवात्मा के मूल के बारे में समझाकर अब कह रहे हैं कि केवल जीवात्मा का ही नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मूल शक्तियों का रचयिता भी वह कर्ता पुरुष है। गुरु साहिब ने 26वीं पौड़ी में समझाया है, शिव सकति आप उपाय, कै कर्ता आपे हुक्म वर्ताए। अपने विचार को संपूर्णता प्रदान करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि सृष्टि का मूल भी प्रभु ने रचा है। जीवात्मा में अपनी ज्योति भी प्रभु ने रखी है और सृष्टि का सृजन करके प्रभु ने ही जीवात्मा को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगत में भेजा है। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापये। गुरचरण लागे दिन सुभागे, आपना पिर चापये। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जोगो। अर्थात जब प्रभु के आगमन के बारे में सुना तो मन में उत्साह और उमंग पैदा हो गई। हे सखियों, प्रेम और आनंद के गीत गाओ, क्योंकि हृदय रूपी घर में हरि का निवास हो जाने से यह घर बहुत सुंदर मंदिर बन गया है। हे सखियों, प्रतिदिन हरि के आनंद भरे गीत गाओ, इससे दुख चिंताएं नहीं सताएंगी। वह दिन भाग्यशाली है जब ध्यान गुरु चरणों में लगता है और अपना प्रियतम प्रत्यक्ष दिखाई देता है। गुरु के बताए शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में स्थित अनहद वाणी के साथ
हमारी लिव जुड़ गई है और हम हरि नाम के रस का स्वाद ले रहे हैं। गुरु साहिब कहते हैं, हमें वह प्रभु मिल गया है जो सर्व कला समर्थ तथा सर्वशक्तिमान है। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। पिछली 4 पौड़ियों में गुरु साहिब हरि के नाम के साथ लिव जोड़ने की आवश्यकता और संसार में मनुष्य देह के सृजन करने के उद्देश्य पर प्रकाश डाल आए हैं। इस पौड़ी में नाम की आराधना द्वारा प्राप्त होने वाले फल की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की कृपा द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलाप का विश्वास पैदा होता है तो उसके अंदर प्रेम और चाव भर जाता है। फिर वह दूसरी साधक आत्मा रूपी सखियों को कहती है, प्यारी सखियों, उस हरि के आनंद भरे गीत गाओ। देखो, नाम के अभ्यास से मेरा हृदय रूपी घर अति सुंदर, सुहावना और शोभनीय हो गया है। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख न व्यापे, गुरचरण लागे दिन सुभागे, आपना पिर जापे। प्यारी सखियों, दिन रात क्षण क्षण हरि के आनंद भरे गीत गाओ, इससे सब दुख संताप दूर हो जाएंगे। वह दिन कितना भाग्यशाली था जिस दिन हमें सतगुरु की चरणों में शरण प्राप्त हो गई, जिसके द्वारा अपने प्रभु प्रियतम के साथ मिलाप हो गया। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिल्या, करण कारण जोगो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब सतगुरु की शरण द्वारा अनहद वाणी, अनहद शब्द, हरि नाम यानी हरि रस की प्राप्ति हुई तो उस सर्वसमर्थ प्रभु के साथ मिलाप का आनंद भरा सौभाग्य प्राप्त हो गया। गुरु साहिब ने 5वीं पौड़ी में अनहद शब्द पद का प्रयोग किया है। यहाँ आप नाम, हरिरस शब्द और अनहद वाणी पद समान अर्थों में प्रयुक्त कर रहे हैं। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, हृदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए। अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख भूले गुरमुख बुझाया। आपने इन प्रसंगों में भी वाणी, अनहत वाणी, अनहद वाणी, गुर शब्द, हरि नाम और प्रभु को समान अर्थों में प्रयुक्त किया है। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूरब लिखया पाया। कह नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। अर्थात, हे मेरे शरीर, यह बता कि तुमने इस संसार में आकर कौन सा अच्छा काम किया है। जब से तू जगत में आया है, तूने कौन सा अच्छा कर्म कमाया है। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जिस हरि ने तेरी रचना की तथा तेरे शरीर को बनाया, तूने उसे ही मन से बिसार दिया है। जब सतगुरु की कृपा द्वारा हरि मन में बस गया तो धुर के लेख के अनुसार हरि की प्राप्ति हो गई। गुरु साहिब फरमाते हैं, जिस जीव ने सतगुरु के साथ मन लगा लिया, उसका संसार में आना सफल हो गया। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। गुरु साहिब जीव की तरफ से प्रश्न करते हैं, हे मेरे प्यारे, मनुष्य दावा करता है कि मैंने संसार में अनेक बड़े बड़े कार्य किए हैं, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मेरे किसी भी कार्य का कोई मूल्य नहीं है। गुरु साहिब सावधान करते हुए कहते हैं,
जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। तेरे कर्ता ने तुझे अपनी लिव प्रभु के साथ जोड़ने के लिए भेजा था। क्या यह उद्देश्य तुमने ध्यान में रखा? अफसोस है कि तूने उस प्रभु को अपने मन में नहीं बसाया, यानी तूने मन मर्जी के अनेक कर्म तो किए, लेकिन मनुष्य जन्म के अवसर का उचित लाभ नहीं उठाया। कबीर साहिब की वाणी है, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। पावनिध तरन तारन चिंता मन, इक निमख न ए मन लाया। गोविंद, हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। कबीर साहिब प्रश्न करते हैं, मेरे प्यारे, तू सोच कि तेरे सृजनहार ने तुझे किस कार्य के लिए सृजित करके इस संसार में भेजा था, और तूने मनुष्य जन्म से क्या फल प्राप्त किया है। आप कहते हैं, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। जिस प्रभु ने शरीर का सृजन किया और उसमें आत्मा की ज्योति रखी, हमने उसकी प्रेमा भक्ति की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाबा फरीद का कलाम है, फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहों केरे कम। आप एक अन्य प्रसंग में सावधान करते हैं, फरीदा जिन्नी कमी ना है गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही, साईं दे दरबार। आप इन दोनों श्लोकों द्वारा यह प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर मालिक के साथ मिलाप कर लेना चाहिए, ताकि अंत समय मालिक के दरबार में शर्मसार ना होना पड़े। गुर प्रसादी हर मन वस्या, पूरब लिखया पाया। गुरु साहिब विचार का दूसरा पहलू प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रभु द्वारा लिखे धुर के लेख और सतगुरु की दया द्वारा जिन भाग्यशाली जीवों के हृदय में प्रभु का प्रेम बस जाता है, उनका जन्म सफल हो जाता है। कह नानक, ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। आप कहते हैं कि जिनके हृदय में सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाता है, वे लोग सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु के नाम के साथ जुड़कर प्रभु में समा जाते हैं। उनका मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है, वे प्रभु के घर में स्वीकार हो जाते हैं। ए नेत्रो मेरेओ, हर तुम में जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया, जा वेखा हर इक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक, एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई। अर्थात, हे मेरे नेत्रों, उस हरि ने तुम में अपनी ज्योति रखी है, इसलिए तुम हरि के बिना किसी दूसरे को ना देखो। तुम हरि के बिना किसी दूसरे को बिल्कुल ना देखो, और यह समझो कि जो कुछ दिखाई दे रहा है उस हरि का रूप है। तुम यह जो विष से भरा संसार देख रहे हो, यह हरि का ही रूप है। तुम्हें संसार हरि के रूप में ही दिखाई देना चाहिए। जब गुरु की कृपा से सत्य की सूझ हो जाती है, तो हर ओर केवल एक हरि ही नजर आता है, और यह पक्का विश्वास हो जाता है कि हरि के बिना और कुछ नहीं है। गुरु साहिब फरमाते हैं, पहले ये नेत्र अज्ञानता के कारण अंधे थे, परंतु जब सतगुरु मिला तो इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। ए नेत्रो मेरेओ, हर तुम मह जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई। गुरु साहिब ने 33वीं पौड़ी में ए शरीरा मेरेया, हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग में आया।
द्वारा आत्मा को शरीर से भिन्न बताते हुए उसे प्रभु की ज्योति का दर्जा दिया था। अब ए नेत्रों मेरेओ, हर तुम मह ज्योत तरी का संदेश दे रहे हैं। आप जड़ नेत्रों को प्रभु की ज्योति से अलग बता रहे हैं। हर बिन अवर न देखो, कोई नदरी हर निहालिया। आप कहते हैं, मेरे नेत्रों, तुम्हें यही शोभा देता है कि तुम संसार में हरि को व्याप्त देखो। तुम इस तरह तभी कर पाओगे यदि तुम पर हरि की दया भरी दृष्टि होगी। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरु साहिब कहते हैं, तुम्हें संसार विष या दुख रूप प्रतीत हो रहा है, परंतु जब हरि की कृपा हो जाएगी तो तुम्हें पता लगेगा कि यह हरि का ही रूप है। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। गुरु साहिब ने पहले हरि की कृपा की आवश्यकता को दर्शाया था, अब कह रहे हैं कि रचना और रचयिता का द्वैत कोरा भ्रम है और इस आत्मिक अनुभव की प्राप्ति सतगुरु की कृपा द्वारा होगी। फिर तुमको अनुभव होगा कि रचना केवल हरि ही है, हरि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा कि जो कुछ है हरि से है, जो कुछ है उस हरि में समाया हुआ है, जो कुछ है हरि के सहारे कायम है, और जो कुछ है हरि का रूप है। कह नानक, एह नेत्र आंध से सतगुर मिलिए, दिव्य दृष्ट होई। एह नेत्र अंध से अभिप्राय है कि ये आंखें अंधी थीं। सतगुरु की दया से ना केवल अंधे आंखों वाले हो गए, बल्कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। प्रभु सर्वव्यापक है, पर वह कहीं दिखाई नहीं देता। जब हरि और गुरु की कृपा हुई तो रचना के कण कण में हरि का प्रकाश दिखाई देने लगा। गुरु अंगद देव जी का कथन है, अंधे ए ना आखियन, जिन मुख लोयण नाहि, अंधे सेई नानका, खसमो कुत्थे जाहें। अंधे वे नहीं हैं जिन्हें प्रभु ने आंखें नहीं बख्शी, बल्कि वास्तव में अंधे वे हैं जो आंखें होने के बावजूद प्रभु को भूले बैठे हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, शब्द न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। प्रभु के शब्द की ज्योति अंदर निरंतर जल रही है और उसमें से मीठी प्यारी ध्वनि निरंतर निकल रही है। जो लोग ना वह प्रकाश देखते हैं, ना वह ध्वनि सुनते हैं, वे आंखें होने के बावजूद अंधे हैं और कान होने के बावजूद बहरे हैं। आप दूसरे प्रसंग में कहते हैं, नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए, शब्दै स्यों चित्त न लावई, जित सुख वसै मन आए। गुरु रामदास जी का कथन है, अंधे चानन ना थिए, जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै, अज्ञान अंधेरा जाए। जब तक प्रभु की दया द्वारा सतगुरु से मिलाप नहीं होता, ना अज्ञानता का अंधापन दूर होता है, ना ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, तथा ना ही प्रभु रूपी सत्य के दर्शन होते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, दिव्य दृष्ट जागै परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, सो जोगी ए जुगत पछाणै, गुर कै शब्द बिचारी जियो। दिव्य दृष्टि सदा अंदर मौजूद है, परंतु यह सोई हुई है। जब गुरु की कृपा से तुम शब्द के साथ लिव जोड़ोगे तो दिव्य दृष्टि जाग जाएगी और तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़या, ताको सर्ब प्रगासा, अज्ञान अंधेरै सूजस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। जब तक जीव आत्मा
अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही है, इसे कहीं भी प्रभु का प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब यह सतगुरु की दया से ज्ञान का अंजन आंखों में डाल लेती है, तो इसे हर जगह प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है। ए सरवणों मेरेयो, साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, साचै सुनने नो पठाए। अर्थात, हे मेरे कान, उस प्रभु ने तुम्हें उसका नाम सुनने के लिए भेजा है तथा शरीर के साथ लगाया है। तुम सदा वह सच्ची वाणी सुनो, जिसको सुनने से तन भी खिल जाता है, मन भी खिल जाता है और जिह्वा रस से भर जाती है। उस आश्चर्यजनक अलख प्रभु की गति कहने सुनने से बाहर है। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, हे मेरे कान, प्रभु के अमृतमय नाम को सुनो और पवित्र हो जाओ। प्रभु ने तुम्हें सच्चे नाम को सुनने के लिए भेजा है। ए सरवणों मेरेयो, साचै सुनने नो पठाए। इस पंक्ति को पौड़ी की अंतिम पंक्ति के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, जिसमें गुरु साहिब कहते हैं, कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, साचै सुनने नो पठाए। गुरबानी व्याकरण के अनुसार साचै के यह अर्थ बनते हैं, सच्चे प्रभु ने या सच्चे नाम को। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, मेरे कान, तुम्हें सच्चे प्रभु ने सच्चा नाम सुनने के लिए शरीर के साथ लगाया है, इसलिए तुम सदा सच्चे नाम को सुनते रहो। गुरु साहिब इसी उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी। हे कान, तुम्हें सच्चे प्रभु ने शब्द यानी नाम रूपी सच्ची वाणी सुनने के लिए शरीर के साथ लगाया है। तुम सदा शब्द यानी नाम रूपी सच्ची वाणी के साथ लिव जोड़कर रखो। उस वाणी को सुनने से तन मन खिल जाता है और मन नाम के रस में मग्न हो जाता है। सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए। वह सच्चा प्रभु मन और इंद्रियों की पहुंच से बाहर है और उसकी महिमा बयान कर पाना असंभव है। कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, साचै सुनने नो पठाए। नाम अमृत का रूप है। नाम रूपी अमृत को पीकर आत्मा पर लगी जन्मों जन्मों की इच्छाओं, तृष्णाओं, विषय विकारों, कर्मों और संस्कारों आदि की सब मैल दूर हो जाएगी और आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो जाएगी। इसलिए तुम सदा प्रभु की सच्ची वाणी यानी अमृत भरे नाम के साथ जुड़े रहो। हर जियो गुफा अंदर राख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुपत रखाया। गुर द्वारै लाए भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप, नाव नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। अर्थात उस हरि ने जीव यानी आत्मा को शरीर रूपी गुफा में रखकर श्वासों का बाजा बजा दिया। उसने शरीर के 9 द्वार यानी 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, मुंह और मल मूत्र के 2 स्थान सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए प्रकट कर दिए, परंतु वह 10वां द्वार जहां उस हरि का दर्शन होता है
गुप्त रूप में अंदर यानी आंखों से ऊपर रख दिया। जिन भाग्यशाली जीवों को हरि ने सतगुरु के दर पर पहुंचाकर उनके अंदर सतगुरु का प्रेम और विश्वास पैदा कर दिया, अर्थात जिन भाग्यशाली जीवों ने सतगुरु पर विश्वास रखकर प्रेम पूर्वक नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, प्रभु ने उन्हें 10वां द्वार भी दिखा दिया। वहां 10वें द्वार में आश्चर्यजनक 9 निधियों से भरपूर अनंत अथाह नाम व्याप्त है। गुरु साहिब फरमाते हैं, प्यारे, हरि ने जीव यानी आत्मा को शरीर रूपी गुफा में रखकर प्राणों का बाजा बजाया हुआ है। अन्य गुरु साहिबान की वाणी की तरह आनंद साहिब में भी आध्यात्मिक सिद्धांत और उसको व्यावहारिक रूप देने वाली साधना का रंग नजर आता है। कहीं सिद्धांत का रंग गहरा नजर आता है, कहीं साधना का। आनंद साहिब की अंतिम कुछ पौड़ियों में साधना का रंग प्रधान है। गुरु साहिब ने 36वीं पौड़ी में सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई और 37वीं पौड़ी में कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो का उपदेश दिया था। 38वीं पौड़ी में साधनामय रंग प्रधान है। गुरु साहिब कहते हैं, हर जियो गुफा अंदर राख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुपत रखाया। गुरु साहिब कहते हैं कि हरि ने जीव को शरीर रूपी गुफा के अंदर रखकर इसमें प्राणों यानी सांसों का बाजा बजा दिया। प्रभु ने मनुष्य शरीर की आंखों से नीचे 9 द्वार तो प्रकट कर दिए, परंतु 10वें दरवाजे को गुप्त रखा। आपका भाव है कि शारीरिक और सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए बनाए स्थूल 9 द्वार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर आंखों से ऊपर रखा गया सूक्ष्म 10वां द्वार गुप्त है। उस गुप्त द्वार तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, इकना 10वां द्वार दिखाया। वह दरवाजा विरले भाग्यशाली जीवों को दिखाया जाता है। गुरुद्वारा लाए पावनी, जो प्रेम पूर्वक गुरु के उपदेश पर चलते हैं, उनके अंदर वह गुप्त द्वार प्रकट हो जाता है। तह अनेक रूप नाव नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया। वहां पहुंचकर जीवात्मा का मिलाप 9 निधियों से भरपूर सुंदर मनोहर प्यारे नाम से होता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। आपकी वाणी है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप वंजावणिया। हऊँ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। आप कहते हैं कि शरीर रूपी गुफा के अंदर अनगिनत भंडार भरे हुए हैं। वह अलख अगम प्रभु भी इसके अंदर है। जब सद्गुरु की कृपा से नाम के साथ लिव जुड़ जाती है, तो वह गुप्त प्रभु प्रकट हो जाता है। यह कार्य किस तरह से होता है? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कारवासा पाए। ओथै अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज बिस्माद। तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सोजी पाए। 9 निधियों से भरपूर प्रभु का नाम शरीर के अंदर है। वह गुप्त नाम शरीर में किस तरह से प्रकट होता है?
वह सुन्न समाधि की अवस्था में प्रकट होता है। सुन्न समाधि की अवस्था से क्या आशय है? जब शरीर का आंखों से नीचे का भाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था की क्या निशानी है? उस अवस्था में अंदर आश्चर्यजनक आनंद रूप अनहद शब्द यानी नाम सुनाई देने लगता है। 10वें द्वार को कौन देखता है? वहां पहुंचकर शब्द के नाद को कौन सुनता है? उसके प्रकाश को कौन देखता है जिसे वह प्रभु वहां पहुंचाता है? केवल वही उस द्वार तथा उसके अंदर समाये शब्द के प्रकाश को देख सकता है और वही उस शब्द के आनंद भरे नाद को सुन सकता है। आप कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेशानुसार 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में भटक रहे ध्यान को आंखों से ऊपर एकाग्र करके जीवात्मा 10वें द्वार भाव निज घर में पहुंच गई। वहां पहुंचकर इसे दिन रात निरंतर हो रहा अनहद शब्द सुनाई देने लगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दरवाज 9वें दर फीके रस अमृत 10वें चुईजै। कृपा 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 कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै। आप कहते हैं कि शरीर के 9 द्वारों में इंद्रियों के फीके और नश्वर भोगों के स्वाद हैं। प्रभु के नाम का आनंद से भरपूर अमृत 10वें द्वार में बरस रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा कर ताकि हम सद्गुरु की दया से उस अमृत को पी सकें। ए साचा सोहेला साचा कर गावो, गावो तां सोहेला कर साचा, जिथै सदा सच ध्यावे, सच्चो ध्यावै जा तुध भावै, गुरमुख जिन्ना बुझावे। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहिला, सच्चा कर गावे। अर्थात मेरे प्रियजनों, प्रभु की स्तुति का नाम रूपी सच्चा सोहिला 10वें द्वार रूपी सच्चे घर में गाओ। उस सच्चे प्रभु का ध्यान उसी सच्चे घर में किया जा सकता है। उस प्रभु का ध्यान इस विधि से तभी किया जा सकता है जब प्रभु को स्वीकार हो। उसका ध्यान वे जीव कर सकते हैं जिन्हें गुरमुखों द्वारा उस सच्चे घर की सूझ बख्शी जाती है। सच्चा प्रभु सबका स्वामी है। जिस पर प्रभु की बख्शिश होती है उसी को प्रभु मिलता है। केवल वही उस सच्चे घर में सच्चा सोहेला गाते हैं जिन्हें कुल मालिक स्वयं चाहता है। ए साचा सोहेला साचा कर गावो, गावो तां सोहेला कर साचा, जिथै सदा सच ध्यावे। गुरु साहिब पिछली पौड़ी में प्रकट भाव का विस्तार करते हुए कहते हैं, मेरे प्रियजनों, यह नाम रूपी सच्चा सोहेला यानी मंगल गीत 10वें द्वार रूपी सच्चे घर में गाओ। तुम उस सच्चे घर में ही यह आनंद भरा गीत गाओ, क्योंकि उस घर में पहुंचकर ही पल पल उस सच्चे प्रभु का ध्यान किया जा सकता है, उस सच्चे का भजन किया जा सकता है। गुरु साहिब ने 16वीं पौड़ी में ए सोहेला शब्द सुहावा द्वारा भी यही भाव प्रकट किया है। सच्चो ध्यावै जा तुध भावै, गुरमुख जिन्ना बुझावै। गुरु साहिब कहते हैं, यह ठीक है कि 10वें द्वार में पहुंचकर पल पल सांस सांस उस सच्चे का ध्यान करना चाहिए, परंतु उस सच्चे का ध्यान तभी हो सकता है जब सच्चे को यह स्वीकार हो और गुरुमुखों द्वारा उस सच्चे का ध्यान करने की सूझ अथवा युक्ति यानी विधि प्राप्त हो जाए। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। आप उसी भाव पर जोर देते हुए कहते हैं कि प्रभु
यानी नाम रूपी सत्य सबका मालिक है, तथा उस सत्य की सूझ केवल उसे ही होती है जिसे वह स्वयं बख्शता है। कोई प्राणी कभी किसी भी अवस्था में अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सच्चे की पहचान नहीं कर सकता। उस सर्वसमर्थ स्वामी की पहचान पूरी तरह से उसकी दया मेहर और बख्शिश पर निर्भर है। कह नानक सच सोहिला, सच्चा कर गावे। गुरु साहब कहते हैं, मेरे प्रियजनों, प्रभु की दया और सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम रूपी सच्चा सोहिला 10वें द्वार रूपी सच्चे घर में सदा गाते रहना चाहिए। गुरु साहब वाणी के दूसरे प्रसंग में कहते हैं, शब्द सच्चा सच सोहिला, जिथै सच का होए विचारो राम। हौमै सब किलविख काटे, साच रख्या उर तारे राम। आप कहते हैं कि सच्चा शब्द ही वह सच्चा सोहिला है जिसके द्वारा उस कर्ता की भक्ति की जा सकती है। इस सच्चे सोहिले द्वारा ही अहंकार और पापों का नाश होता है तथा प्रभु को अंदर धारण किया जा सकता है। गुरु साहिब का कथन है, गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए, नानक तिन कर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेव समाए। जो सतगुरु के शब्द यानी नाम के रंग में रंग जाता है, उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो मन को सतगुरु की सेवा में लगा देता है, अर्थात जो तन मन से शब्द यानी नाम का अभ्यास करता है, उसे अपने अंदर सदा ही शब्द यानी नाम का आनंद से भरा सोहिला सुनाई देता रहता है। आप कहते हैं, गुर का शब्द वस्या काट अंतर, से जन शब्द सुहाए, नानक तिन कर सद ही सोहिला, हर कर कृपा कर आए। जिस हृदय में शब्द प्रकट हो जाता है, वह हृदय सुंदर, सुहावना और निर्मल हो जाता है। उस हृदय में सदा ही परमेश्वर के नाम का आनंद से भरा सोहिला गूंजता रहता है तथा वह दयालु परमेश्वर दया करके उस हृदय में प्रकट हो जाता है। गुरु साहिब इसी भाव को इस तरह से भी प्रकट करते हैं, हम करे साचा सोहिला, साचा शब्द सुहाया राम। तन पिर मेल पया, प्रभ आप मिलाया राम। स्पष्ट है कि गुरु साहिब ने सच्चे नाम, सच्चे शब्द या सच्ची वाणी को ही सच्चा सोहिला कहकर सराहा है। आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अर्थात मेरे प्रेमी जनों, तुम आनंददायक अनहद शब्द को सुनोगे तो भाग्यशाली बन जाओगे। तुम्हारे सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। अनहद शब्द से लिव जोड़ने से प्रभु के साथ मिलाप हो जाता है और उस सच्ची वाणी को सुनकर सब दुख रोग संताप दूर हो जाते हैं। पूरे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके संत जन सदा उस आनंद में मग्न रहते हैं। इस सच्ची वाणी को सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं तथा इसका उपदेश देने वाले भी पवित्र हैं। उन्हें हर स्थान पर शब्द रूपी सद्गुरु व्याप्त दिखाई देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जो लोग गुरु के आंतरिक चरणों से जुड़ गए हैं, उनके अंदर अनहद शब्द के साज बजने शुरू हो जाते हैं। आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे। गुरु साहिब कहते हैं, मेरे प्रियजनों, तुम अनहद शब्द सुनो, इससे तुम्हारे
सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा? पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। तुम्हारा उस पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाएगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। आपने पहली पंक्ति में आनंद सुनो का उपदेश दिया था। अब कह रहे हैं कि तुम उस सच्ची वाणी को सुनो। उस वाणी को सुनने से तुम्हारे सब दुख रोग और संताप दूर हो जाएंगे। संत साजन पये सर से, पूरे गुरते जानी। जब तुम उस सच्ची वाणी को सुनोगे तो उसके आनंद में सदा मग्न रहोगे। मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह सच्ची वाणी कैसे सुने। गुरु साहिब उत्तर देते हैं, पूरे गुरते जानी। उस सच्ची वाणी के साथ लिव जोड़ने की युक्ति पूरे गुरु से प्राप्त होगी। उस सच्ची वाणी के बारे में आप 23वीं और 24वीं पौड़ी में पहले ही समझा आए हैं। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया परपूरे। आप कहते हैं कि जो उस सच्ची वाणी को अंतर में सुनते हैं वे भी निर्मल हैं, और जो उस सच्ची वाणी के साथ जुड़ने का साधन बताते हैं वे भी निर्मल हैं। नाम रूपी सच्ची वाणी ही सच्चा गुरु है जो सर्वव्यापक है। गुरु रामदास जी की वाणी है, सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। ओ अबनासी पुरख है, सब में रहया समाए। आप कहते हैं कि मेरा सतगुरु अकाल पुरुष प्रभु का रूप है। वह अविनाशी पुरुष जन्म मरण से ऊपर है। वह प्रभु की तरह सर्वव्यापक है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म, एकै आप नहीं कछु परम। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। गुरु साहिब नम्रता पूर्वक कहते हैं, मेरे प्रियजनों, जो लोग सतगुरु के आंतरिक चरणों से जुड़ जाते हैं उनके अंदर अनहद शब्द के साज बजने शुरू हो जाते हैं। गुरु साहिब ने पहली पंक्ति में आनंद सुनो, तीसरी पंक्ति में सुनी सच्ची बाणी, चौथी पंक्ति में पूरे गुरते जानी, पांचवी पंक्ति में सुनते पुनीत कहते पवित्र का संकेत किया है। आप वाजे अनहद तूरे द्वारा अपने विचार को पूर्णता प्रदान करते हुए कहते हैं कि जब अंदर उस सच्ची वाणी यानी अनहद शब्द को सुनोगे तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। गुरु नानक साहिब की वाणी है, गुरमत राम जपै जन पूरा, तित घट अनहत बाजे तूरा। जो सच्चा भक्त सतगुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करता है उसको अपने अंतर में अनहद शब्द के आनंद भरे बाजे बजते सुनाई देने लगते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गुर पूरा आराधे, कारज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। पूरे सतगुरु की दया से सभी कार्य संपूर्ण हो गए, सभी मनोरथों की सिद्धि हो गई और अंतर में बजते हुए अनहद शब्द के आनंद भरे बाजे सुनाई देने लगे।